चलिए स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लवण का पीएच। उसके बारे में जाने थे हम लोग कि प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म, दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म, ये सारे रिएक्शन करते हैं तो इनका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, इनसे बनने वाले लवण कैसे होते हैं, उसका पीएच क्या होता है जलीय विलयन का, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया है। और एसिड बेस एंड सॉल्ट का जितना भी वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कुछ उपयोगी लवण। कुछ उपयोगी लवण क्या होते हैं उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले याद करिए आपकी लवण का निर्माण कैसे होता है। पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो उसके फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है और उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उस अभिक्रिया क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ उपयोगी लवण में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सोडियम क्लोराइड के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ना है बहादुर? सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र होता है NaCl। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं खाने वाला नमक। साधारण नमक भी इसको बोलते हैं, खाए वाला नमक है तरलो जौन तरकारी में डाले जाला। राते बलमुआ दिले गाली हो तरकारी के बिना ना, हाँ उसी नमक की बात हो रही है, NaCl। ठीक, तो इस NaCl की प्राप्ति कैसे होती है? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो कास्टिक सोडा की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें NaCl की प्राप्ति होती है। किस चीज की प्राप्ति होती है? NaCl की। ये तो होगा केमिकली मेथड, ठीक है। लेकिन हमारे देश में 95% नमक का स्रोत या अधिकतम जो नमक का स्रोत है हमारे देश में, मुख्यतः सबसे बड़ा नमक का स्रोत क्या है? वह है समुद्री जल एवं चट्टानें। हमारे देश में नमक का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये स्रोत है, ये सबसे बड़ा है। क्या है? हमारे देश में सबसे बड़ा जो स्रोत है नमक का वो क्या है? समुद्री जल और चट्टानें। क्या है? समुद्री जल और चट्टानें। देखिएगा तो इससे जो 95% जो NaCl प्राप्त होता है वो कैसे होता है? इस 95% NaCl प्राप्ति का कारण क्या है? इसमें समुद्री जल का वाष्पीकरण। समुद्री जल का हम क्या करते हैं? वाष्पीकरण करते हैं। वाष्पीकरण आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ाया गया है। समुद्री जल का वाष्पीकरण करते हैं जिससे हमें NaCl प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? NaCl, साधारण नमक। क्या प्राप्त होता है? साधारण नमक। ठीक है, अब देखिएगा ये प्राप्त हो जाता है। जब वाष्पीकरण करेंगे तो ये साधारण नमक प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या रहती है? कुछ अशुद्धियां रहती है। कुछ क्या रहता है? अशुद्धि रहता है। और अशुद्धि के रूप में क्या रहता है? सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम बाइसल्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है या मैग्नीशियम सल्फेट etc। इतने सारे ये जो चीजें हैं क्या होती हैं? अशुद्धि के रूप में होती है। किस चीज के रूप में होती है? अशुद्धि के रूप में। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इससे आप लोग पहले से परिचित हैं। क्या परिचित हैं? कि इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, CaCO3, इसको जब हम गर्म करते हैं तो इस CaO प्लस CO2 में टूट जाता है और इस CaO जो है, इस CaO का निर्माण उपयोग किसमें होता है? इस CaO का उपयोग, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते, इसको संगमरमर भी कहा जाता है। इसको संगमरमर भी कहा जाता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या होता है? टूटता है। इसका उपयोग जो होता है, CaO का उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। किसमें बनाना होता है? सीमेंट। अरे हाँ, वही सीमेंट जहां से घर बनाया जाता है। जल्दी घर बनवा दो बलमुआ, घाम लागता घाम लागता है। ससुर पलानी में ना रहिए, घाम लागता उनका। देखो इधर, ठीक। तो अशुद्धि के रूप में ये सब चीजें मतलब पाई जाती है। ठीक, उसके बाद है दूसरा, एक है सेंधा एवं काला नमक। कौन नमक? सेंधा एवं काला नमक। काला नमक पूछता है, देखना सब ये सब लड़कियां सब ढेर खाती है। दुकानी पे जाएगी, कहेगी 2 रुपया हो, 2 रुपया, 2 रुपया में दे दो सेंधा नमक। उसको लेके
चटर चटर चाटती रहती है, अब पता ना सब लीक करके पूरा एकदम क्लास की खुशबूदार बना देती है। देखिए इधर साल्ट, इसको बोलते हैं रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट, चट्टानी नमक। रॉक माने क्या होगा? चट्टान, और साल्ट माने नमक। तो इस काला नमक को हम चट्टानी नमक भी बोलते हैं। अब देखो जी, इसकी प्राप्ति जो होती है, एकरा के प्राप्त कहां से कई जाला? तो इसको प्राप्त करते हैं जमीन खोदकर, खदानों से। खदानों से जमीन खोद करके क्या करते हैं, इस काला नमक को प्राप्त। चट्टानी नमक है भाई, चट्टान के रूप में है। अब चट्टान खेत में नहीं ना होगा, समुद्री जल में होगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं, खदानों से खोद करके प्राप्त करते हैं। अब प्राप्त करते हैं तो इसमें भी ये जो सेंधा नमक, काला नमक जो होता है, इसमें भी अशुद्धि के रूप में क्या होता है? लाल चिकनी मिट्टी। क्या होता है जी? लाल चिकनी मिट्टी। और इस लाल चिकनी मिट्टी के कारण इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है जी? भूरा होता है। बात समझ में आ रही है? देखिए एक बार फिर से, ये सेंधा या काला नमक को रॉक सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। इसे चट्टानी नमक भी कहा जाता है। इसकी प्राप्ति होती है जमीन खोद कर, खदानों से जमीन खोद करके खदानों से इसको निकाला जाता है। और इसमें अशुद्धि के रूप में क्या होता है? लाल चिकनी मिट्टी। लाल चिकनी मिट्टी, करैटी माटी मत बुझिए लो, जाना पर गोल फिसला जाला। चल रही दुकान भाई बुदू के करा के चुमे, अब गोड़ा गईले बिछला इरामा दुकौची दुकौची, ये नहीं है। दुके धावा लाई तो दुका कर ले, ही नहीं है। इसको लाल चिकनी मिट्टी बोलते हैं, लाल चिकनी मिट्टी। और ये कैसी होती है जी? इसी के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। आप लोग अनुभव किए होंगे बाबू, इसका विशेष अनुभव ये सब गर्ल्स कैंडिडेट को होगा। वो सब चूसती है, लेके चूसती है। क्या चूसती है जी? नमकवा, काला ढेला वाला जो ढेला टाइप का होता है, देखिए दुकान से आती है खरीद के चूसती है। तो चूसते चूसते जाइए ना, तो लास्ट वो किन किन लगने लगता है, उसमें वही अशुद्धि के रूप में क्या होता है? चिकनी मिट्टी। ठीक, उसके बाद है आयोडीन युक्त नमक। कौन सा नमक बहादुर? आयोडीन युक्त नमक। देखिएगा, तो इस आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है? जब हम NaCl में KiO3 बोले तो पोटेशियम आयोडेट या Ki पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं। ये जो दोनों मिलाते हैं, दोनों में से कोई एक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वह नमक आयोडीन युक्त हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा। और इसका ये क्या है? हमारे भोजन का मुख्य अंग है। क्या है? हमारे भोजन का मुख्य अंग है। मान लीजिए भोजन बन गया, अब भोजन में नमक नहीं है तो खाना टेस्टी लगेगा जो नहीं लगेगा? कुछ नहीं खे, जैसे देहात में देखना सब, अगर कुछ नहीं होता तो क्या करती है माताएं बने, माड़ भात में नमक डाल के अब भरुआ मरचा मिस के खा जाती है सब एकदम। तो भरुआ मरचा नहीं रहता वो काम चल जाता है, उसको मिस के खा जाती है। क्यों? ये हमारे भोजन का मुख्य अंग है। इसके बिना कोई स्वाद नहीं आएगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद इसका उपयोग जो होता है, इस NaCl का उपयोग, इसका उपयोग होता है भोजन में, कौची में, खाना में, अचार के परिरक्षक। देखिए अचार बनता है ना, तो अचार में सुरक्षा के लिए क्या कहते हैं? इसको डाला जाता है। इसके लगने से अचार में कीटाणु उटाणु नहीं लगता है सब, तो उसमें अचार के परिरक्षक के रूप में किया। उसके बाद से क्या कहता है? इसका उद्योग में भी प्रयोग होता है। इस किसका बात कर रहे हैं जी? NaCl का। NaCl का उपयोग किसमें होता है? उद्योग में भी होता है। Cl2 बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, और कास्टिक सोडा बनाने में। देखो जी ना, इसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धोबिया सोडा। क्या बोलते हैं? धोबिया सोडा। और देखिएगा बस इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि इसका सूत्र होता है Na2CO3 और (10H2) हो जाता है। माने इसमें जल के कुछ ये जलयोजित लवण होता है, इसमें जल के कुछ कण होते हैं, अणु होते हैं, वो आगे टॉपिक में आएगा। उसके बाद से इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन के कारण कहीं कहीं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखता है। तो बाइकार्बोनेट को बोलते हैं खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में फर्क क्या है कि भाई लड़का सब गड़बड़ा जाता है सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में अंतर। तो देखिएगा, आप याद करिएगा, हम जब कहीं खाना खाने जाते हैं तो वहां से खाना खा के जब चलते हैं तो चलते चलते क्या बोलते हैं? अच्छा तो अब चलते हैं, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।
तो बाय बाय से आता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, ठीक है। उसके बाद से कास्टिक सोडा बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। एक बार रिकॉल कर लीजिए, रिकैप कर लीजिए थोड़ा सा। उपयोगी लवण में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति कैसे होती है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं तो NaCl बनता है। और हमारे देश में नमक का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, समुद्री जल एवं चट्टानें। 95% जो NaCl प्राप्त होता है कैसा होता है, समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होता है। और ये प्राप्त NaCl में क्या होता है, अशुद्धि के रूप में ये मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट EtC होता है। उसके बाद से सेंधा एवं काला नमक, इसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं या चट्टानी नमक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी प्राप्ति जमीन खोद कर खदानों से निकाली जाती है, एकदम खोद खोद कर निकाला जाता है, इसको खोदिया कर निकाला जाता है। उसके बाद से क्या होता है, इसमें औषधि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी होती है, जिसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। रंग कैसा होता है, भूरा होता है। भूरी ओढ़निया वाली हमारी दिल ले गई है। उसके बाद से आयोडीन युक्त नमक में होता है। इसका निर्माण कैसे होता है जी, जब सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक में हम पोटेशियम आयोडेट KiO3 मिलाते हैं या पोटेशियम आयोडेट Ki मिलाते हैं तो यह आयोडीन युक्त हो जाता है और यह हमारे भोजन का मुख्य अंग है। इसका उपयोग भोजन में भी होता है, अचार बनाने में होता है। साथ ही साथ इसका उद्योग में उपयोग क्या होता है, क्लोरीन गैस बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में या कास्टिक सोडा बनाने में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मुस्कुराते रहिए और बार बार हाथ धोते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए। जय हिंद।